मैं फहीम अहमद इस वक्त मैं मौजूद हूँ बारामूला ट्रेडर्स के ऑफिस में और मेरे साथ यहाँ के जो प्रेसिडेंट है तारिक अहमद मुगलू साहब मौजूद है। इनसे बारामूला के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इनसे ये भी पूछेंगे कि ये किन मसलों मसाइल से इस वक्त गुजर रहे हैं। तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहूंगा कि हाल ही में जो यहाँ पर इंसिडेंट पेश आया, सबसे पहले वही बात करेंगे क्योंकि ये बारामूला के लोगों के लिए उनकी सेहत का सवाल है। तो किस तरह देखते हैं जो हाल ही में जो फेक डॉक्टर को यहाँ पे रंगे हाथों पकड़ा गया? इस चीज की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि ये इंसानी जान के साथ खेल रहा था। ये वहशी इंसान की शक्ल में है, तो इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारा मुतालबा यही है और हम गुजारिश करते हैं पूरी सोसाइटी को आपके माध्यम से कि किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले उसकी डिग्री, उसका बैकग्राउंड पता किया जाना चाहिए, उसके बाद ही उसके पास जाना चाहिए अपने इलाज के लिए। क्या इस सवाल या निशान जो है ये हेल्थ डिपार्टमेंट जो यहाँ पे बीएमओ है या सीएमओ है या डीसी बारामूला है या एडमिनिस्ट्रेशन पे, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन पे सवाल नहीं उठता है? बिल्कुल, ये ड्रग कंट्रोलर जो है यहाँ पर जो ड्रग डिपार्टमेंट है, इसके लिए पूरा एक सिस्टम बना हुआ। ये उसकी नौकरी पर सवाल है, निशान है कि कैसे ये फेक डॉक्टर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था। ये उनको भी गवर्नमेंट को एक इंक्वायरी कमेटी बिठानी चाहिए। हो सकता है ये मिली भगत हो, हमें क्या पता है। देखिए, किसी भी जगह बोर्ड खड़ा होके कोई भी लिख सकता है कि मैं डॉक्टर हूँ, इतने बजे से इतने बजे तक प्रैक्टिस करूंगा। अब आम आदमी परेशान होता है अपने सेहत के लिए, वो जाकर दिखाने के लिए जाता है डॉक्टर के पास। ये तो ड्रग कंट्रोलर, एडमिनिस्ट्रेशन, सीएमओ, बीएमओ, ये उनका काम है कि वो वेरीफाई करे अगर किसी जगह ये बोर्ड चढ़ा है क्या ये वाकई डॉक्टर है, एमबीबीएस, एमडी इसने किया या डीएम किया है। तो ये उनकी पूरे डिपार्टमेंट पर ये सवाल या निशान है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि बारामूला एक मार्केट का हब माना जाता था, लेकिन आज के वक्त में अगर देखा जाए तो बारामूला को कहीं ना कहीं जो है वो जो रौनक यहाँ पे होती थी वो कहीं ना कहीं छूट गई है। किस तरह देखिए, ये तो पिछले 40 साल का खमियाजा हम उठा रहे हैं, क्योंकि टू बी फ्रैंक अनफ यहाँ पर जो भी आया वो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स तक ही महदूद रहा। उसने टाउन की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार हम पुर उम्मीद है कि टाउन के लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट डाले हैं, वो अपना हिस्सा लेकर रहेंगे और इंशाल्लाह रहमा आप देखेंगे आने वाले दिनों में बारामूला की hayat चेंज होगी। हम पुर उम्मीद है। और ये यहाँ पर पार्टीशन से पहले बिजनेस हब हुआ करता था, लेकिन हम आज बदकिस्मती की वजह से हम टेल एंड पे हैं। यहाँ पर जो भी आया, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी को नामजद नहीं करूँ, जो भी आया उसने सिर्फ अपने वोट बैंक को ही सिक्योर करने की कोशिश की। जितने भी हत्ता कि यहाँ पर सिटीज एंड टाउन का हेड लड़कर हम पैसे लाते थे गवर्नमेंट से, चाहे गवर्नर इंतजामिया थी या पीडीपी की हुकूमत थी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनको भी यहाँ के मफाद खुसूसी रखने वालों ने डाइवर्ट करके सिटीज एंड टाउन हेड को डाइवर्ट करके अपने रूरल एरियाज में उनको इस्तेमाल किया गया। ये हमारी बदकिस्मती रही है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफी स्ट्रीट वेंडर से चलने की जगह नहीं है, तो उसके लिए आपकी ट्रेड बॉडी क्या कर रही है? देखिए, हम बारहा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, इवन कि हम अर्बन लोकल बॉडीज के डायरेक्टर से भी मिले, कमिश्नर से भी मिले। इस लिहाज से मेरे पास मेरे मोबाइल में एक ऑर्डर है जो यहाँ के डीसी साहब, यहाँ की म्युनिसिपल काउंसिल ने निकाला है कि हम इनके लिए एक वेंडर जोन बनाएंगे। 2023 दिसंबर का ऑर्डर है, लेकिन आज तक ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये बड़ी बदकिस्मती की वजह है। आपने देखा, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पर जोर दिया है। तो इंशाल्लाह रहमान आने वाले दिनों में वो जो वेंडर जोन है वो बनने की उम्मीद है। आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया अभी पार्किंग का हवाले से, जो ये एरिया है जो यहाँ के ट्रेडर्स है उनको गाड़ियां रखने की कहीं जगह नहीं है, तो क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से आगे? देखिए, ये हमने पहले यहाँ पर पिछले 10 सालों से हम कार पार्किंग के लिए लड़ते रहे, चाहे वो गवर्नर साहब थे, चाहे चीफ मिनिस्टर साहिबान थे या मिनिस्टर साहिबान, हर बार हम पिलर से पोस्ट तक गए कार पार्किंग के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक पार्किंग 50-60 गाड़ियों की वो इस वक्त ग्राउंड पे है और आने वाले बजट में इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है, हमारे साथ सीएम साहब ने वादा किया है कि वो 45 करोड़ रुपीस मल्टी स्टोरी कार पार्किंग के लिए इस बजट में हमें अवेल करेंगे, तो इंशाल्लाह यहाँ पर वो मसला हमारा हल हो जाएगा। आपका ये कहना है कि जो अब
सरकार जम्मू कश्मीर में यूटी में बनी है तो आने वाले वक्त में जो है वो भरपूर बारामूला का ध्यान रखेगी, हर कोई मसला मसाइल हल करेगी। बिल्कुल हम पुर उम्मीद है उमर अब्दुल्ला साहब के साथ हमारी पूरी एक्सपेक्टेशंस है, या जो हमारे एमएलए बारामूला है उनके साथ भी हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछले 35 साल से पहली बार बारामूला टाउन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है वोटिंग में। तो हम अपना हिस्सा किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ कर ले लेंगे, लेकिन बारामूला की ग्लोरी को रेस्टोर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थे यहाँ के ट्रेडर्स फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने हमसे बात की और इनका यही कहना है कि उमर सरकार से हमारी जो बात हुई है, जो उन्होंने वादे हमारे साथ किए हैं, कहीं ना कहीं वो पूरे होंगे। आने वाले वक्त में वो भी पता चलेगा और आप देखते रहिए बारामूला श्रीनगर।